आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। प्रतीक यादव की मौत के बाद उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हो रहा है वो काफी चर्चा में आ रहा है। बताया जा रहा है कुछ महीने पहले प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई गंभीर बातें लिखी थी। पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि एक स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार और मेरी मानसिक स्थिति बर्बाद कर दी। प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में परिवार टूटने और रिश्तों में तनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ लोग सिर्फ प्रभावशाली बनने की चाह में रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। यह पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी और लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद प्रतीक यादव ने एक वीडियो भी जारी कर स्थिति सामान्य होने की बात कही थी। वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनके और अपर्णा यादव के बीच सब कुछ ठीक है। साथ ही उन्होंने विवाद को बढ़ावा देने वालों पर नाराजगी भी जताई थी और कड़ी भाषा का इस्तेमाल भी किया था। अब प्रतीक यादव के निधन के बाद उनका यह पुराना पोस्ट और वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई। वहीं परिवार की ओर से कई तरह की प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। फिलहाल सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये वीडियो देखिए। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की गांड फट रही है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब बाढ़ में जाओ, गो टू हेल। तो ये वीडियो देखा आपने। इसी खबर से जुड़ी और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश पत्रकार। जी अविनाश जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अविनाश जी, ये जो वीडियो है इसमें प्रतीक यादव का पुराना पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है। तो आखिर किन परिस्थितियों में ये पोस्ट सामने आया था और उस वक्त जो परिवार की तरफ से आखिरकार क्या प्रतिक्रियाएं आई थी, कोई कुछ जानकारी आपके पास में? देखिए दृष्टि साफ तौर पर ये जो अब चूंकि अब अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जो मुलायम सिंह यादव 4 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उनके पुत्र हैं। और आज इनका जब सुबह देर रात 6 बजे इनका जब निधन होगा, जब इन्हें डॉक्टर ये सिविल हॉस्पिटल लेकर आया गया, तो वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया और साफ तौर पर इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के लिए इनको भेजा गया और वहां पर जो शव था उसका पोस्टमार्टम। तो निश्चित तौर पर अब जो है चर्चाएं इस तरीके से चलने लगी है कि आखिर एकाएक इस तरीके से प्रतीक यादव की जो मौत हो गई, क्या कुछ इसके कारण कोई रहस्य है, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है, चूंकि अचानक इस तरीके से ये प्रतीक यादव का जाना तमाम सवाल खड़े कर रहा है और लोग जो हैं अब इसे संदिग्ध मान रहे हैं और इसकी जांच की भी बात कर रहे हैं कि आखिर जो प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ हुआ है, इसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो वैसे में पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की जब आपस में कहा-सुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक पोस्ट प्रतीक यादव डालते हैं अपने इंस्टा पर और ट्विटर पर कि वो इनसे ऐसी महिला के साथ उन्होंने शादी कर लिया है जो सिर्फ एक स्वार्थी है और उनके साथ मेरा जीवन सही नहीं रह रहा, मैं उनसे डिवोर्स चाहता हूँ, तलाक चाहता हूँ। तो इस तरीके की चीजें जब वायरल हुई तो इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सामने। ठीक उसके बाद जब अपर्णा यादव से पूछा गया तो उन्होंने भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। जब चीजें सामान्य हुई तो प्रतीक यादव की तरफ से एक पोस्ट आया, दोबारा पोस्ट आया और उसमें कहा गया कि उनका जो अकाउंट था वो हैक कर लिया गया था। फिर उसके बाद इस तरीके की पोस्ट डाली गई है। फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपना अपलोड किया और वीडियो में साफ तौर पर कहा कि हम और अपर्णा एक हो गए हैं और हमारे दोनों एक होने से यानी कि अपशब्दों का प्रयोग किया कि जिसकी जल रही है उसको उसकी जलती रहे, लेकिन हम दोनों एक हो गए। लेकिन अब जो है ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रतीक यादव की एकाएक मौत होना अब तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर प्रतीक यादव क्या किसी मानसिक चीज से परेशान थे, किसी फ्रस्ट्रेशन में थे, या आखिर क्या कुछ हुआ है। तमाम अब जो ऐसी चीजें हैं उनको लेकर अब ये सब चीजें
साफ तौर पर निकाली जा रही हैं। जब यहाँ जो सीएमएस है, सिविल हॉस्पिटल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, जहाँ पर प्रतीक यादव को लाया गया था, जब उन्होंने उनसे मीडिया ने बातचीत किया तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा था कि प्रतीक यादव जब आए थे तो ठीक उससे 1 घंटा पहले वो उनकी मौत हो चुकी थी। जी। यानी कि जब उनको यहाँ लाया गया तो वहाँ पे वो ऑलरेडी मर चुके थे, और जो यहाँ पे जब डॉक्टरों की टीम ने उन्हें जब देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर उसके साथ ही उन्होंने पुलिस को इत्तला किया, और साफ उनका ये भी कहना है कि अब जो भी चीजें रहेंगी कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, क्या हार्ट अटैक से हुई है, या मौत का कारण जो है वो अन्य रहा है, या बीमारी का कारण रहा है, इसका जो खुलासा होगा ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। इससे पहले अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल फिलहाल अविनाश, लेकिन ये अविनाश मौत आप है। जी, अविनाश, इसी से जुड़ी एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी मानसिक स्थिति और परिवार टूटने की भी बात कही थी, तो उस समय राजनीतिक हलचल भी हुई थी। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या अभी भी कोई ऐसी किसी राजनीतिक तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए फिलहाल जब उनकी पोस्ट इस तरीके की आई थी तो ऐसा लग रहा है, ऐसे उनकी पोस्टों के आधार पे ये माना जा सकता है कि प्रतीक यादव किसी मानसिक संतुलन से, किसी मानसिक परेशानी जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, या किसी चीज को लेकर वो परेशान रहते थे, और जी। उनकी जो पारिवारिक या तो कलह कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, या अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब बाइट किया तो उन्होंने साफ मीडिया से ये कहा कि प्रतीक यादव काफी आगे बढ़ना चाहते थे और काफी कुछ करना चाहते थे वो। और कभी इस तरीके की चीजें आती हैं जब कारोबार में या किसी तरीके का जब नुकसान होता है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो फिलहाल अब ये क्या कारण रहा इसका तो खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही रहेगा। लेकिन जो उनकी पोस्ट थी उस समय की जो पोस्ट थी वो कहीं न कहीं ऐसा दिखाती थी कि पोस्ट वो मानसिक कुछ परेशान थे। उनका या तो कुछ पारिवारिक चीज़ें थी जिसको लेकर वो परेशान रहते थे। लेकिन फिलहाल उसके बाद उनकी पत्नी जो अपर्णा यादव हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, उनका पैचअप हो गया, वो साथ रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब प्रतीक यादव की मौत हुई तो अपर्णा यादव यहाँ नहीं थी, वो दिल्ली में थी। तो उनको जैसे ही खबर मिली अपर्णा यादव को, तो वो भी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो निकली। अ, और लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि प्रतीक यादव आखिर किस परेशानी से जूझ रहे थे, क्या कारण थे, अब क्या चीजें रही हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बिल्कुल। ही साफ हो पाएगा कि बिल्कुल आखिर प्रतीक अविनाश, यादव की। अविनाश जी, जी। प्रतीक यादव ने एक वीडियो भी अब जारी किया है। तो उस वीडियो में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि सारी जो स्थिति थी वो सब कुछ सामान्य हो चुकी है। तो फिर अब उनके निधन के बाद में ये जो पोस्टें हैं, ये जो इनका वीडियो है, ये दोबारा से चर्चा में आ रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है, चूँकि प्रतीक यादव अभी युवा थे, उनकी उम्र महज़ 38 साल थी, उनकी बॉडी उनकी फ़िटनेस काफ़ी अच्छी थी, और एकाएक उनका इस तरीके से जाना, इसको लेकर अब तमाम सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। जी। क्या कारण रहा कि प्रतीक यादव की इस तरीके की चीज़ें रहे, और पहले के जो वीडियो आए, पहले की जो चीज़ें रही सोशल मीडिया पर, तो वो किसी किस परेशानी से उनको कुछ मानसिक उनकी स्थिति जो थी वो क्या थी, वो किसी परेशानी से फ्रस्ट्रेशन में थे, किसी चीज़ से वो जूझ रहे थे। इस तरीके की वीडियो और जो उनका इंस्टा पे पोस्ट आया था, इसको लेकर लोग समझ रहे थे। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने कहा कि चीज़ें सामान्य हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद इस तरीके के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि प्रतीक यादव बेहद ही सुलझे हुए इंसान थे, बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के वो थे। जब उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ था तो वहाँ पर अखिलेश यादव और उनके साथ किस तरीके से साथ में थे, और उसके बाद एक शादी, जब पारिवारिक शादी होती थी वो हुई, उसमें भी अखिलेश यादव, वहाँ तो पूरी फैमिली एक साथ थी। लेकिन अभी जो चीज़ें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो प्रतीक यादव की एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी शादी जो हो गई है वो स्वार्थी महिला है, यानी कि अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने पोस्ट किया था कि उनके परिवार के लोग इस तरीके की जो उन्होंने पोस्ट में बातें कही थी, हम्म। इसीलिए ये चीजें अब वायरल हो रही हैं। इससे लोगों को शक हो रहा है और लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं
लेकिन फिलहाल पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ सभी के यहाँ होती हैं, बिल्कुल। ऐसा होता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, प्रतीक यादव का जाना, और मैं क्योंकि 38 साल उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं जी। थी, तो इसको लिए लोग जो हैं वो तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं, तरह-तरह की पोस्टें कर रहे हैं। ऐसे में उनका जो पुराना ये पोस्ट जो आप दिखा रही हैं दर्शकों जी। को, ये जो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं ये तमाम सवाल खड़ा कर रहा है और इस पर लोगों की नज़र भी बनी हुई है। फिलहाल उनकी मौत की क्या कुछ चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। अभी जो पोस्टमार्टम उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और जो शव है वो अभी यही लखनऊ आवास पर आएगा। फिर इसके बाद ही परिवार के लोग कैसा जो चाहेंगे वैसा होगा, या सैफई जाएगा जो उनका पैतृक निवास है। फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन अभी अभी जो बात कही जा रही है कि वहाँ से उनका जो शव है वो लखनऊ आएगा, उसके बाद क्या कुछ परिवार के लोग कहेंगे वो होगा, और इसकी जो जाँच है वो भी दूसरे एंगल से इसकी शुरू हो गई है। जी। ठीक है, अविनाश, कई तरह की प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं सोशल मीडिया के इसी पोस्ट को लेकर। तो क्या परिवार का या फिर करीबी लोगों की ओर से कोई अभी तक आधिकारिक बयान आया है सामने? देखिए, प्रतीक यादव की मौत के बाद अभी परिवार के बात किया जाए, पारिवारिक अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। उनका बयान सिर्फ अखिलेश यादव का आया है इस पर, क्योंकि जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, जब वहां पर पहुंचे वो काफी भावुक दिखे और अपने जी। भाई को देखकर वो पूरी तरीके से भावुक हुए, और जब वो बाहर आए पोस्टमार्टम हाउस से बाहर जब आए, तो साफ है कि उन्होंने वो बेहद दुखी थे। और उन्होंने जब मीडिया से बातचीत किया, तो मीडिया में सिर्फ उन्होंने यही कहा कि प्रतीक यादव बहुत कुछ करना चाहते थे। उनकी तमाम ड्रीम थे, तमाम चीज़ें थी, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, वो आगे और आगे जाना चाहते थे। क्या चीज़ें रहीं जिसके कारण इस तरीके की चीज़ें हुई, अभी किसी तरह का कोई संदेह पारिवारिक की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दिमाग में, उनके दिलों में इस तरीके के सवाल चल रहे हैं, क्योंकि प्रतीक यादव का एकाएक जाना, लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि प्रतीक यादव के इस तरह से बीमार तो थे ही, चूँकि उनके जो बताया जाता है, जो उनकी फ़िटनेस थी, जो उनका उसका भी इलाज चल रहा था। इससे पहले अभी वो मेदांता में एडमिट भी थे, लेकिन स्थिति सभी सामान्य थी। लेकिन एकाएक आज सुबह इस तरीके की खबर आना, लोग इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लोग तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं, तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तरह-तरह के पोस्ट कर रहे हैं, और क्या कुछ रहेंगी चीज़ें, फिलहाल इसकी जाँच तो क्योंकि संदिग्ध मौत है, जाँच तो होना है, जाँच होने के बाद ही साफ हो बिल्कुल, पाएगा बिल्कुल कि आखिर अविनाश, प्रतीक एक यादव की आखिरी मौत सवाल और पूछना चाहेंगे सामान्य है आपसे। या अविनाश, कुछ आपको इसके बीच में पीछे रोकना कारण है। चाहेंगे, एक जी। आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। ये जो पूरा विवाद है, जिसमें इनकी निजी ज़िंदगी और राजनीतिक पहचान दोनों जुड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या ये जो मामला है अब सिर्फ़ सोशल मीडिया तक चर्चा में ही सीमित है या आगे और बड़ा मुद्दा ये बन सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अगर बात किया जाए, तो अभी जो परिवार के लोग हैं वो अब पहुँचना शुरू हो गए हैं, वो लोग पहुँच रहे हैं। शिवपाल यादव भी एक बंद कमरे में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, और समझ लें कि चूँकि अखिलेश यादव अलग रहते हैं, प्रतीक यादव अलग रहते थे, और जब इनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव, जब से बीजेपी जब इन्होंने जॉइन कर लिया था, तो उसके बाद से जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से कह कह सकते हैं कि सामान्य नहीं थे। और अभी आपने देखा होगा अपर्णा यादव ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडा भी जला दिया था, उस तरीके की चीज़ें रही हैं। तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि चूँकि अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, तो उनका तो एक इमोशन जुड़ा ही हुआ है, कहीं इस तरीके की कुछ चीज़ें तो नहीं है, या वो फैमिली को लेकर कुछ डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिलहाल लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और वही वो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या कुछ चीज़ें निकलती हैं, परिवार क्या फ़ैसला लेता है, डिपेंड उस पे करेगा, और उसके बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी, उस पे डिपेंड होगा कि आखिर जो मौत का कारण रहा, या सामान्य है, या कुछ इसके पीछे की वजह है। ये सभी चीज़ें अभी हमें वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद ही चीज़ें साफ हो पाएँगी। और अभी इनके शव को लेकर अभी अभी पारिवारिक कोई बयान नहीं आया है। परिवार की तरफ से जब बयान आएगा कि क्या कुछ होगा, चूँकि वो हुँ। अब अपर्णा यादव के परिवार के लोग अलग हैं और अखिलेश यादव के परिवार के लोग अलग हैं। तो अभी ये भी चीज़ें हैं कि आखिर
चूंकि अब प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार जो है वो कहाँ पर होगा, तमाम तरह की चीजें, ये अपर्णा यादव चूंकि अभी लखनऊ नहीं पहुंची, लखनऊ आने के बाद ही साफ हो पाएंगे कि आगे की चीजें क्या होनी है। जी ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रतीक यादव के निधन के बाद उनका एक पुराना पोस्ट और वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों की बात करें तो काफ़ी चर्चा मच रही। परिवार की ओर से फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेंगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।